जय हिंद। देखिएगा, आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी एसआई हो, कांस्टेबल डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, उससे संबंधित अब हलचल तेज हो गई है। और कौन कौन सी न्यूज जो निकल के आ रही है और ये बताती है कि आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा और साथ ही में आपकी जो आने वाली वैकेंसी है वो भी अपनी सही दिशा में चल रही है। मतलब ये हुआ कि अब तक की खबर के अनुसार क्या क्या है कि जो भर्ती आने वाली यूपी पुलिस के अंदर होने वाली है, वो दरोगा या कांस्टेबल लेवल का कोई भी पद हो, उन सबको लेकर के भी बयान जारी कर दिए हैं। साथ ही में कुछ मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं, तो आप एकदम जो है निश्चिंत रहिएगा कि भर्ती आएगी और बहुत जल्दी ये भर्ती अब आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अब तक मैं ऑलरेडी आपको बताता चला आ रहा हूं कि देखिए अभी तक जो न्यूज़पेपर्स के अंदर इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन अब जो वो उस पर एकदम मोहर लग गई है। इन सब चीजों को देख करके अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल में जानकारी आपको देता हूं। तो बिल्कुल अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, विशेष बात यह है कि आपको पता होगा कि 2025-26 की जो भर्ती होगी यूपी पुलिस के अंदर, वो आपको पता है उस पर जिस तरीके से यूपी एसआई का वैकेंसी काफी अवेटेड है। एंड पता है लाखों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो चाहे नौकरी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है कैसा भी हो भाई, सबका चॉइस होता है यूपीएसआई। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी अपने आप में शानदार और जानदार है। आप सबको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए यूपी के अंदर जितना दरोगा का वैकेंसी आता है ना भाई, समझ लीजिएगा उतना तो शायद किसी अदर स्टेट में कांस्टेबल की भी वैकेंसी नहीं आती है। बोलो यस और नो। तो ऐसे में ये जो वैकेंसी निकलती है यूपी के अंदर वो बहुत ज्यादा संख्या में निकलती है। तो इसलिए आपका जो प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अब देखिए, आप मान लीजिएगा राजस्थान के अंदर आप जाइएगा, राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी निकलती है, अब आप देखो कितना निकलता है, बताओ 150, 200, 350, 400 इस तरह से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यूपी के अंदर 8,000, 9,000, कांस्टेबल की भी नौकरी 60,000, 50,000, ठीक है, 59,000, 42,000, इतना बड़ा वैकेंसी निकलता है। तो यूपी एक हब है, किसी भी वैकेंसी किसी भी रोजगार को देने में सक्षम है यूपी। और ऐसे में देख सकते हैं कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी लगातार आती चली आ रही है। 2021 का जो पेपर हुआ था उसको देख करके अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर चला जाएगा। 2017 का देखेंगे तो डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि तैयारी को बिल्कुल एकदम जो है वो जान से कंटिन्यू रखिएगा। यूपी एसआई का भी भर्ती बिल्कुल अवेटेड है। एंड यूपी जेल वार्डर का भी वैकेंसी अलग डिपार्टमेंट से निकलेगा। जिस तरीके से आपको पता है कि पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा यूपी फायर, घुड़सवार और जेल वार्डर का वैकेंसी निकला था, तो इस बार भी आपको शायद हो सकता है कि वैसे ही देखने को अलग से आपको देखने को मिल जाए। इधर देखिएगा पीएससी, फायरमैन, एसएसएफ की भी वैकेंसी इस बार आएगी और साथ ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल जाएगी। आप ही जानते हैं कि इस टाइम पर काफी संख्या में जो ऑलरेडी 60,244 की भर्ती का ट्रेनिंग चल रहा है और ऐसे में आप जानते हैं सारे ट्रेनिंग सेंटर हर जगह मतलब एकदम फुल है। बोलो ये सुन लो। तो अगर हम बात करेंगे सर जी क्या यूपीएसआई की वैकेंसी पर इन सारे ट्रेनिंग से क्या कोई फर्क पड़ेगा, भाई नहीं पड़ेगा। अभी तो ऑलरेडी पहले ही भर्ती निकलना है, उसके बाद पेपर होगा, उसके बाद की प्रक्रिया दौड़ भाग की। तो ऐसे में ये कहें कि उस भर्ती का कोई कनेक्शन या फिर आज की ट्रेनिंग का कोई कनेक्शन यूपीएसआई से है, तो भाई इसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी भर्ती को कंप्लीट होने में लगभग भाई साल 6 महीने आराम से जो लग जाते हैं। बोलो यस और नो। यानी फिजिकल तक आने में लगभग लगभग जो वो साल 6 महीने आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस ऐसा ना हो कि आपने जो तैयारी अब तक पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू की है, अब आप जो छोड़ दी और फिर सोचने लगे यार क्या भाई, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि नौकरी बहुत शानदार है, बड़ी नौकरी, बड़ा पेपर होता है, तो अच्छे से आपको तैयारी भी करनी है। कांस्टेबल से जान सकते हैं कि अपर लेवल का एग्जाम आता है यूपीएसआई का। और ऐसे में योगी जी का बयान आपने देखा होगा कल का वीडियो कि 30,000 मतलब 30,000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है इस बार। तो ऐसे में देख सकते हैं 60,244 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में जो वैकेंसी बची हुई है वो एसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, एसएसएफ, पीएससी एंड अन्य यूपी पुलिस कांस्टेबल के डिपार्टमेंट में वैकेंसी बची हुई है जो आने वाली वैकेंसी है। तो ऐसे में 30,000 एक बड़ा पद होता है। अगर इन सबको काउंट करने के बाद पहले जो जानकारी दी गई थी वो लगभग 25 से 26,000 बन रही थी, 19,000 तो कांस्टेबल का ही था। तो ऐसे में अब इसके बाद में 30,000 का है। अरे 30,000 नहीं हो तो 25,000 तो होगा जी। बोलो यस और नो। लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएसआई जितना डिले होगा उतना ज्यादा उसके पदों में इजाफा होगा और आने वाली भर्ती का जो नोटिफिकेशन होगा उसके अंदर काफी ज्यादा संख्या में आपको जो लड़के देखने को मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज्यादा संख्या में पद एक्सपेक्ट जो आपने नहीं किया है, जो आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, उससे ज्यादा भी जो पद है वो इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा अगर डिले हो रहा है और आप जानते हैं कि यूपीएसआई में जरूर आपको जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं। महीना 2 महीना भी अगर डिले हो जाता तो समझ लीजिएगा कि महीने 2 महीने का मतलब हो गया कि 100-150 वैकेंसी जो है इंक्रीज आराम से हो जाती है।
ओके, अब देखिएगा आगे मैं आपको कुछ बताता हूँ। इस तरीके से आपने देखा कुछ न्यूज़पेपर के अंदर भी ये खबर आई थी, प्रकाशित हुई थी और ये प्रकाशित हुई, इसकी आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। देखिएगा, प्रस्तावित भर्तियों का जिक्र भी जो न्यूज़पेपर के अंदर हो रहा है और आपको पता है, जानकारी है कि ओटीआर भी फिल करना स्टार्ट हो गया है। तो ओटीआर पर पूरा वीडियो मैंने आपको बना दिया है, किस तरीके से आपको ओटीआर फाइल करना है, फिल करना है अपने घर से ही, और साथ ही में किसी भी दिक्कत परेशानी आने पर वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अच्छा भैया, हम अभी नहीं भर रहे या फिर हमारा भरा नहीं जा रहा है, तो हम बड़े टेंशन में, हम क्या करें? ऐसी बात नहीं कि अभी अभी होना जरूरी है। आप भर्ती के दौरान जब ये नोटिफिकेशन निकले, जब फॉर्म भरा जाए, उससे पहले भी आप जो ओटीआर फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ले सकते हैं। यस ना, ऐसा कोई इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि मतलब 1 महीने तक ही आप ओटीआर फिल कर सकते हैं। नहीं भाई, कोई भी कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं। भर्ती से पहले भी करोगे तो भी चलेगा। फिलहाल में पूरा डिस्कशन मैंने इस पे कर रखा है। इसके बाद में ये न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि पुलिस भर्ती में पारदर्शिता के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू हो जाएगी। और ऐसे में देखिएगा, ऐसे में ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आपको पता है ये डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़, धोखाधड़ी, जालसाजी, इन सबको जो है ना एकदम परे कर देता है। तो ऐसे में ओटीआर के काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद इस न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ने के बाद में एक चीज आपने नीचे देखी होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर अन्य पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं, जो कि आने वाले समय में है। जब देखिएगा, जब मैंने इस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ा, तो पूरे न्यूज़पेपर में जो घटनाक्रम था, उसी मतलब ओटीआर के बारे में बताया। लास्ट में इन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि साहब आने वाले समय में उप निरीक्षक, यूपीएसआई, कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्तियां जो प्रस्तावित हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। ये ऊपर से कोई बयान नहीं था, अभी तक कोई बयान नहीं था, ये इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा। ओके, लेकिन अब आपको पता है कि जो सीएम सर है, उनके द्वारा तो सार्वजनिक कर दिया है कि भाई 30,000 पद जो अब दोबारा से निकलने वाले हैं। तो इसी एक उम्मीद और होप के साथ है, बिल्कुल भाई हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और प्रयास करिएगा कि अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है वो आपके मॉक टेस्ट में जो है वो आते रहे। और साथ ही में देखिएगा, आप यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, तो यूपीएसआई के लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा। आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, चक्षु प्रकाशन वन ऑफ द बेस्ट प्रकाशन है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के क्षेत्र में। तो ऐसे में इनके द्वारा भी अपनी जो बुक है वो अच्छी शानदार बुक्स हैं जो प्रोवाइड आपको कर दी है। आप इन बुक्स को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मंगा सकते हैं, जाकर के भी नजदीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती 2025 के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर जो है वो इन्होंने 15 सॉल्व पेपर का एक पूरा का पूरा बुक जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है। इसमें 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही में जो जिस तरह का लेटेस्ट पैटर्न बना हुआ था 2021 में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो पेपर है वो डिजाइन किया गया है। तो ये पुस्तक काफी शानदार है, जिसमें 15 सॉल्व पेपर और 2000 से ज्यादा जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में यूपीएसआई का मूल विधि बड़ा ही जरूरी है और मूल विधि के लिए बड़ी अच्छी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन बाय कर लीजिएगा। तो लेटेस्ट पैटर्न वाली मतलब मूल विधि का ये वाला बुक ना भाई आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको जो नहीं छोड़ना है, इसको अपने पास रखना ही रखना है। क्या रखना ही रखना है ये वाली मूल विधि के, क्योंकि इसमें बीएनएसएस और साथ ही में जो पुराने धारा है उन सबका कंपैरिजन, साथ ही में उनके संबंधित बनने वाले सवाल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, धाराएं वाइज, वो सब आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल जाता है। इधर बात करते हैं यूपीएससी का। आपको पता है जब पूरा स्टडी गाइड आप लेते हैं तो इस स्टडी गाइड के अंदर हर सब्जेक्ट का समावेश होता है। पहले आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद में आप इनको प्रैक्टिस सेट, साथ ही में प्रीवियस के सॉल्व पेपर्स, वो सारी चीजें इस स्टडी गाइड में मोटी बुक होती है, आप इसमें पूरा का पूरा सोल्यूशन देख पाएंगे। यहाँ पर इस स्टडी गाइड के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आपको पता है हिंदी, जीके, जीएस एंड साथ ही में रीजनिंग, मैथ्स पूरा समावेश है। और इसके बाद में 3200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं और 4 जो सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। आप कहेंगे भैया इस वाली स्टडी गाइड में 4 सॉल्व पेपर है, इस वाली में 15 सॉल्व पेपर है। तो बिल्कुल ये सॉल्व पेपर बेस्ड है और ये आपका स्टडी गाइड है। तो स्टडी गाइड में आपके जो परीक्षा में आने वाला पैटर्न है उसको डिस्कस किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। उसको पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, सॉल्व पेपर लगाइए, जो मन चाहे वो लगाइए। तो बिल्कुल इन सभी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कांस्टेबल के लिए भी चक्षु प्रकाशन अपनी जो बुक है वो मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो कांस्टेबल के लिए भी आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आपको मोस्ट वेलकम है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।